नमस्ते साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जानी है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपना सिलेबस भी जारी कर दिए हैं। इन्हीं सिलेबसों को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। पेपर 1 भाषा अहर्ता से कुल 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 25 और हिंदी भाषा के 75 क्वेश्चन। पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। इन्हीं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चक्षु पब्लिकेशन आप सबों के लिए स्टडी गाइड लेकर आए हैं। तो ये स्टडी गाइड की खास विशेषता है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को रखा गया है। तो नवीन पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार इस स्टडी गाइड को बनाया गया है। अगर आपको बिहार में प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बननी है तो इस बुक्स को अवश्य ही मंगवा लें। ये बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे इस बुक्स को मंगवा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, आज के विभिन्न टॉपिक को देखते हैं, जिसमें कि बिहार के प्रमुख उद्योग से संबंधित है। तो एक तरफ उद्योग है, एक तरफ जो है स्थान है। चीनी उद्योग कहाँ कहाँ पे है? मोतिहारी, सुगौली, मझौलिया, चनपटिया, बिहटा, गया, नरकटियागंज, मधौरा, पंचमुखी, गोपालगंज, हथुआ, मोतीपुर, फिर दरभंगा, हसनपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, बनमनखी और वारसलीगंज, मीरगंज। सूती वस्त्र उद्योग अगर देखेंगे तो यह है गया, फुलवारीशरीफ, डुमराव, मोकामा, पटना, मुंगेर, भागलपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। टसर रेशम देखें तो यह है भागलपुर में। कच्चा रेशम कटिहार, पूर्णिया, मनोहरपुर। जूट उद्योग तो कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा में। दिया सलाई उद्योग कहाँ में है? तो यह कटिहार में है। कंबल उद्योग गया, पूर्णिया, औरंगाबाद, मोतिहारी में है। और हस्तकरघा उद्योग मधुबनी, भागलपुर, बिहारशरीफ, गया, पटना, मुंगेर में है। और बर्तन उद्योग सिवान, बिहटा में। सीमेंट उद्योग डालमिया नगर, बंजारी में। कागज एवं लुगदी उद्योग समस्तीपुर, दरभंगा, पटना, बरौनी, डालमिया नगर। प्लाईवुड हाजीपुर। उर्वरक उद्योग बरौनी में है। फिर बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुआ पटना में है। और भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। सिगरेट फैक्ट्री एवं बंदूक कारखाना मुंगेर में है। जूता कारखाना बाटा इंडिया लिमिटेड मोकामा में है। चमड़ा उद्योग मोकामा, दीघा, गया। और लौह उद्योग गया, पूर्णिया। खनन उद्योग औरंगाबाद। शराब उद्योग सुल्तानगंज, मानपुर, मुंगेर, पटना, पंचमुखी, मढ़ौरा। और देखें तंबाकू उद्योग कहाँ पर है? तो दिलावरपुर, मुंगेर, गया, आरा, बिहारशरीफ, बक्सर, लखीसराय। कांच उद्योग पटना में। बटन उद्योग मेहसी, पूर्वी चंपारण। सिंदूर उद्योग लखीसराय। रेल पहिया छपरा। और बीड़ी उद्योग झाझा, बिहारशरीफ, जमुई, पटना सिटी। रेल इंजन मरम्मत कहाँ है? तो जमालपुर में। और स्लीपर कारखाना मधेपुरा, ये निर्माणाधीन है। उसके बाद देखें बिहार के औद्योगिक शहर में देखें तो एक तरफ शहर है, जिला है और उद्योग धंधा है। मोकामा पटना जिला में। जूते कारखाना, मालगाड़ी डिब्बे के। दीघा पटना देखें तो ये जो है चमड़े का जूता एवं शराब उद्योग। बिहटा पटना चीनी उद्योग। पटना सिटी पटना सिंदूर, गुलाल, पटाखा निर्माण। और भागलपुर तो भागलपुर ज़िले में है टसर रेशम उद्योग और हस्तकरघा उद्योग। मुंगेर बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री। बिहारशरीफ नालंदा बीड़ी उद्योग। डुमराव बक्सर सूती कपड़ा एवं लालटन उद्योग। गया में चीनी, लाख, सूती वस्त्र, चमड़ा उद्योग। ओबरा औरंगाबाद कालीन निर्माण उद्योग। टंडवा औरंगाबाद कंबल उद्योग। मढ़ौरा सारण चीनी और चॉकलेट बनाने का कारखाना।
हथुआ गोपालगंज, गंगा वनस्पति तेल कारखाना, कांटी मुजफ्फरपुर, ताप बिजली घर नारायणपुर मुजफ्फरपुर, औषधि निर्माण उद्योग रीगा सीतामढ़ी चीनी मिल के लिए। अन्य देखें तो बगहा पश्चिमी चंपारण कागज कारखाना, मेहसी पूर्वी चंपारण बटन उद्योग, दरभंगा कागज कारखाना, लोहट मधुबनी चीनी मिल, और समस्तीपुर कागज और चीनी मिल, कटिहार जूट कारखाना, जमालपुर मुंगेर में, और ये रेल इंजन की मरम्मत करने का कारखाना लखीसराय सिंदूर फैक्ट्री के लिए। बिहार के प्रमुख खनिज एवं प्राप्ति स्थल अभ्रक कहाँ में, तो अभ्रक गया में, नवादा में, मुंगेर, जमुई, और उसके बाद देखें खनिज तेल कहाँ में, तो मुंगेर और राजगीर में, सोरा, रेह, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर, गया, मुंगेर। और बेरिलियम कहाँ, तो गया, नवादा, पेट्रोलियम बिहार के पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद देखें कांच पत्थर, तो ये भागलपुर में, पायराइट्स रोहतास में, सोना जमुई में, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सोनी नामक स्थान जमुई में है। अब सीसा भागलपुर में है, क्वार्ट्ज जमुई में है, गंधक रोहतास में है, और क्वार्टाजाइट मुंगेर में है, जमालपुर में है, और स्लेट एवं फाइलाइट मुंगेर में है, सजावती पत्थर बांका में है, भागलपुर, मुंगेर, सोप स्टोन जमुई, कोयला औरंगाबाद, अग्नि सह मिट्टी मुंगेर, भागलपुर, यूरेनियम गया में। उसके बाद देखें तो सोडियम लवण मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिलीमेनाइट गया में, लिथियम गया, फेल्सपार गया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, चूना पत्थर रोहतासगढ़ में। उसके बाद चीनी मिट्टी तो भागलपुर में है, मुंगेर में है, और बांका में भी है, एस्बेस्टस मुंगेर में, डोलोमाइट्स रोहतास में, मैग्नीज मुंगेर गया, टीन गया देवराज, बॉक्साइट कहाँ में, तो मुंगेर में है, रोहतास में है। उसके बाद देखें ऊर्जा संसाधन, तो बिहार में 1 अप्रैल 1958 को बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया। देश में प्रति व्यक्ति उपभोग औसतन 778.71 किलोवाट है, जबकि बिहार में यह 122.11 किलोवाट ही है। राज्य में 2 राज्य क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्र है, एक बरौनी ताप विद्युत स्टेशन और दूसरा है कांटी ताप विद्युत स्टेशन, जो कि कांटी ताप विद्युत स्टेशन 1980 ईस्वी में स्थापित हुआ। राज्य में पटना के समीप बाढ़ ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र भागलपुर ने 1992 में उत्पादन कार्य प्रारंभ किया। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधीन है। बिहार में औरंगाबाद जिले में नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र 1980 में निर्मित किया जा रहा है, 1980 मेगावाट का, जो कि 2014 तक बनकर तैयार है। उसके बाद देखिए पटना ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य विद्युत परिषद के अधीन है। जनवरी 2012 तक 17,363 गांव और 1967,000 बीपीएल परिवार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। कोसी परियोजना के अंतर्गत कटैया नामक स्थान सुपौल में एक जल विद्युत गृह स्थापित किया गया है, जो कि वर्तमान में बिहार की एकमात्र जल विद्युत परियोजना है। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन BHPC के तत्वावधान में श्री खीरा नामक स्थान यानी रोहतास जिला में जो है पन बिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया। इसे नाबार्ड ने वित्तीय मदद की। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना डगमरा परियोजना पर अभी कार्य चल रहा है, जिसकी कुल क्षमता 126 मेगावाट है। बिहार के रंजौली में 4x700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना मांग की जा रही है। प्रमुख तथ्य अगर देखेंगे, सोरा उत्पादक क्षेत्र सरैया और मांझी सारण जिले में स्थित है। बाढ़ तापीय विद्युत परियोजना बिहार में सर्वाधिक
उत्पादन क्षमता वाली परियोजना है। बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन 1958 में किया गया। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति मुंगेर जिले से होती है। कांटी ताप विद्युत परियोजना वर्ष 1980 ईस्वी में स्थापित की गई। राज्य के रजौली में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना प्रस्तावित है। उसके बाद देखें बिहार में परिवहन, तो सड़क के बारे में पहले देखें। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 140,220 किलोमीटर हैं। इसमें पक्की सड़क 50,664 किलोमीटर, कच्ची सड़क 89,537 किलोमीटर। राज्य में 4,106 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 4,857 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्ग तथा 9,130 किलोमीटर जिला सड़कें हैं। बिहार में कुल 1,22,598 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं, जिसमें 89,575 किलोमीटर कच्ची और 33,023 किलोमीटर पक्की सड़क। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसे वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 कहा जाता है। NH2 बिहार के औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, बरही, शेरघाटी, डेहरी, ऑनसन आदि जगहों से गुजरता है। देश के 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने के लिए NH2 को इस परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। बिहार से गुजरने वाले NH28 और NH31 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत शामिल हैं। बिहार में NH28 मुख्यतः मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बरौनी से गुजरता है और NH30 जो है विक्रमगंज, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, फतवा से गुजरता है। NH31 मुख्यतः बरही, नवादा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया से गुजरता है। रेल के बारे में देखें तो बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुई। वर्तमान बिहार में कुल रेल मार्गों की लंबाई 5400 किलोमीटर, जो देश के कुल रेल मार्ग का 8.5%। भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का स्थान 5वां है। 8 फरवरी 1962 को बिहार के मुंगेर जिला के अंतर्गत जमालपुर में देश में रेलवे वर्कशॉप की संपूर्ण सुविधाओं का विकास हुआ। जमालपुर वर्कशॉप द्वारा 1899 ईस्वी में प्रथम लोकोमोटिव का निर्माण किया गया, जिसका नाम CA 734 लेडी कर्जन रखा गया। बिहार के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया। इस मुख्यालय ने 10 अक्टूबर 2002 से कार्य प्रारंभ किया। बिहार में 3 रेलवे पुलों का निर्माण किया जा रहा है, 2 गंगा नदी पर मुंगेर पटना और 1 कोसी नदी पर निर्मली नामक स्थान पर। वायु परिवहन देखें तो बिहार में वायु मार्ग की शुरुआत 1860 ईस्वी में हुई थी। और देखें तो पटना में जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यहाँ से काठमांडू, दिल्ली एवं कोलकाता के लिए वायु सेवा उपलब्ध हैं। पटना के अलावा बिहार में 6 अन्य हवाई अड्डे हैं। बिहटा, गया, भागलपुर, रक्सौल, मुजफ्फरपुर। बिहार के बिहटा में वायुसेना का एक हवाई अड्डा है। बिहार में इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस, इंडिगो, किंगफिशर, जेट एयरवेज द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। भागलपुर में स्थित हवाई अड्डे का नाम मारफारी हवाई अड्डा है। बिहार स्थित गया में भी एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बौद्ध धर्म स्थली गया में स्थित हवाई अड्डे को 12 नवंबर 2002 ईस्वी को श्रीलंका एयरलाइंस के विमान के उतरने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया। उसके बाद जल मार्ग देखें तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 बिहार से होकर गुजरता है। यह इलाहाबाद से हल्दिया जाती है। राज्य में कोसी, गंडक, घाघरा आदि नदियाँ नवगम्य हैं, जबकि सोन नदी में दूर तक परिवहन संभव है। सोन बैराज योजना के अंतर्गत डेहरी के पास एनीकेट बंदरगाह बनाया गया है। अंतर्राज्यीय जल परिवहन का शुभारंभ जहाजरानी परिवहन मंत्रालय ने पटना में किया। नदियों पर निर्मित पुल देखें तो महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर पटना में
सड़क मार्ग के लिए। सोन पुल जो है सोन नदी पर डिहरी में रेल व सड़क पुल है। विक्रमशिला पुल गंगा नदी पर भागलपुर में रेल व सड़क पुल है। अब्दुल बारी पुल जो है सोन नदी पर कोइलवर में रेल व सड़क पुल। राजेंद्रपुर गंगा नदी पर मोकामा में रेल और सड़क पुल। बगहा छितौनी पुल गंडक नदी पर बगहा, और ये जो है रेल सड़क पुल है। महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखें तो बिहार में दूरदर्शन का प्रयोग वर्ष 1975 में जनसंचार के लिए हुआ। राज्य में दूरदर्शन केंद्र की शुरुआत 1 किलोवाट शक्ति वाले ट्रांसमीटर के साथ 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई। पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई। इसी वर्ष यहाँ रंगीन प्रसारण की सुविधा प्रारंभ हुई। भोजपुरी भाषा में महुआ टेलीविज़न चैनल का आरंभ 2008 ईस्वी में हुआ। बिहार का पहला रेडियो स्टेशन पटना में स्थापित हुआ था। इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने किया। मार्च 2011 तक बिहार में कुल 925 पोस्ट ऑफिस थे, जिसमें से 95% क्षेत्र ग्रामीण में। और देखें तो बिहार में हिंदी समाचार पत्रों की शुरुआत 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार बंधु के साथ हुआ। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 ईस्वी में द बिहार हेराल्ड था। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र 1876 ईस्वी में मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित नूरुल अनवार था। अब लोक संस्कृति के बारे में देखें। बिहार का कलात्मक संपदा प्राचीन भी है, बहुआयामी भी है और समृद्ध भी है। कला, साहित्य, शिक्षा, नाटक, खेल, पत्रकारिता, लोककला, लोकनृत्य, पर्व एवं त्यौहार आदि के क्षेत्र में बिहार की विशिष्ट पहचान रही है। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखें तो बिहार की लोक संस्कृति में नृत्यों का स्थान महत्वपूर्ण है। नृत्यों से जनमानस के हार्दिक उद्गार व्यक्त होते हैं। बिहार में अनेक पर्वों और मांगलिक अवसरों पर मनोरंजन हेतु लोक नृत्य का आयोजन किए जाते हैं, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होते हैं। तो देखें झिझिया नृत्य। इस नृत्य का आयोजन प्रायः दुर्गा पूजा के समय होता है और यह लोक नृत्य गाँव की महिलाओं व उनकी सहेलियों द्वारा एक घेरा बनाकर किया जाता है। इस नृत्य में जो है मुख्य रूप से नर्तकी सिर पर घड़ा लेकर खड़ी हो जाती है और घड़े के ऊपर लगे ढक्कन पर एक दीपक जलता रहता है और नृत्य करने वाली महिलाएं राजा चित्रसेन व उनकी रानी के कथा प्रसंगों पर रचित गीत गा गा कर नृत्य करती हैं। उसके बाद देखें तो कठघोरना नृत्य। बिहार में यह नृत्य अत्यधिक लोकप्रिय है। इस नृत्य के द्वारा संपन्न परिवारों के विवाह समारोहों में लोक संस्कृति का प्रदर्शन होता है। इस नृत्य में लकड़ी तथा बांस की खपच्चियों द्वारा निर्मित तथा रंग बिरंगे वस्त्रों द्वारा सुसज्जित घोड़े की पीठ के ऊपरी भाग को नर्तकी अपनी पीठ से बांधकर वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य करता है। यह नृत्य रोचक एवं लोकप्रिय है। उसके बाद देखें पचड़िया नृत्य। यह लोक नृत्य जन्म उत्सव के अवसर पर होता है। इसे सामान्यतः पुरुष ही करते हैं, जो घाघरा चोली पहनकर हाथों में ढोल, झांझ, मजीरा लेकर सोहर, खिलौना आदि को गीत गाकर करते हैं। उसके बाद धोबिया नृत्य। यह बिहार के भोजपुर जिले में नृत्य विवाह एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर धोबी समाज के सामूहिक नृत्य के रूप में आयोजित की जाती है। इस नर्तक लोकवाद्यों की ताल पर श्रृंगार रस से ओतप्रोत होकर गीतों गाकर नृत्य प्रस्तुत करते हैं। विद्यापत नृत्य। बिहार के पूर्णिया व मिथिला जिलों में यह लोक नृत्य अधिक प्रचलित है। इस नृत्य में नर्तक मिथिला कवि विद्यापति के पदों को गाकर सामूहिक नृत्य करते हैं। जोगिरा नृत्य। यह होली के पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस नृत्य के दौरान ग्रामीण युवक युवतियां रंग गुलाल लगाते हुए गाते और नृत्य करते हैं। इस नृत्य में मौज मस्ती का माहौल रहता है।
करिया झूमा नृत्य। बिहार में त्योहारों व मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा इस लोक नृत्य का आयोजन होता है। महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम घूम कर लोकगीतों के साथ नृत्य करती है। झानी नृत्य, यह नृत्य मुस्लिम समाज में विशेष रूप से लोकप्रिय है। मुहर्रम के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। बिहार के नृत्य किया जाता है। नृत्य के साथ शोक गीत भी गाए जाते हैं जिनमें शोकाभिव्यक्ति स्पष्ट होती है, यानी झानी नृत्य। लौंडा नृत्य, बिहार के भोजपुरी क्षेत्र में लड़के को लौंडा कहते हैं। चूँकि यह नृत्य लड़कों द्वारा किया जाता है अतः इसे लौंडा नृत्य की संज्ञा दी गई। इस लोक नृत्य में लड़के रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर नृत्य करते हैं। ग्रामीण अंचल में यह नृत्य अधिक लोकप्रिय है और यह नृत्य विवाह एवं अन्य अवसरों पर किया जाता है। एक है खोलडी नृत्य, यह लोक नृत्य विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर होता है। अतिथियों के मनोरंजन हेतु किया जाता है। सामान्यतः यह नृत्य व्यावसायिक महिलाएं करती है। उसके बाद देखिए कर्मा नृत्य, यह नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। यह फसलों की बुआई कटाई के अवसर पर कर्म देवता को खुश करने के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष महिला नर्तक एक दूसरे की कमर नृत्य में हाथ डालकर जो है करते हैं। उसके बाद देखें महत्वपूर्ण तथ्य, तो भकोली बांका नाट्य जट जटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नवरंग कला मंच बक्सर में स्थित है। डोमकच्छ नाट्य मुख्यतः घरेलू अवसरों पर किया जाता है और कीर्तनिया भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। विदेशिया में संस्कृत नाट्यों की भांति मंगलाचरण होता है। राज्य के लोक नाट्य में देखें विशेषता जट जाटिन, तो ये जो है यह दाम्पत्य जीवन पर आधारित लोक का नाट्य है। इसकी प्रस्तुति सावन से लेकर कार्तिक महीने तक चांदनी रात में स्त्रियों द्वारा की जाती है। भकोली बंका, इसे प्रायः जट जटिन के साथ ही सावन से कार्तिक माह तक प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अंका भंका टिहुलू एवं भकोली प्रमुख पात्र हैं। डोमकच्छ, यह मुख्यतः बारात आने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। श्यामा चकेबा, इस नाट्य का आयोजन कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। कीर्तनिया, यह भक्तिपूर्ण लोक नाट्य है। इसमें ढोलक झाल इत्यादि के साथ कीर्तन गाया जाता है। विदेशिया, इसके रचयिता प्रसिद्ध लोक कलाकार भिखारी ठाकुर हैं। इसमें भी संस्कृत नाटकों की भांति मंगला आचरण होता है। यह नाटक मुख्यतः बिहार की लोक संस्कृति पर आधारित है। बिहार की नाट्य संस्था एवं नाट्य संगठन आरा में कामायनी, यवनिका, भोजपुर मंच, युवनीति, नटी, नवोदय संघ आदि, और औरंगाबाद में नाट्य भारती एक्टर्स ग्रुप, खगोल में भूमिका, दर्पण कला केंद्र, सूत्रधार थिएटर्सिया, मंथन कला परिषद। गया में देखें कलानिधि, शबनम आर्ट्स, ललित कला मंच नाट्य प्रस्तुति। छपरा में मयूर कला केंद्र, शिवम सांस्कृतिक मंच, हिंद कला केंद्र, इंद्रजाल, मनोरमा सांस्कृतिक दल। जमालपुर में देखें तो रॉबर्ट रिक्रिएशन क्लब उत्सव। दानापुर में बहुरूपिया बहुरंग। नवादा में शोभादि रंग संस्था। पटना में अक्षरा आर्ट्स, रूपाक्षर कला निकुंज, कला त्रिवेणी भंगिया। और देखें बेगूसराय में जिला नाट्य परिषद, सरस्वती कला मंदिर। और बक्सर में देखें नवरंग कला मंच। बिहिया में देखें तो भारत नाट्य परिषद। उसके बाद देखें भागलपुर में सर्जना, सागर नाट्य परिषद, दिशा, प्रेम आर्ट, आदर्श नाट्य कला केंद्र, अभिनय कला मंदिर। मुजफ्फरपुर में रंग, महानार में अनंत अभिनय कला परिषद। और सुल्तानगंज में
जन चेतना, सासाराम में निराला क्लब। अब लोकगीत के बारे में देखें। एक तरफ लोकगीत है संस्कार। संस्कार गीत, यह मनुष्य के जन्म, मुंडन, जनेऊ, विवाह इत्यादि अवसर पर गीत गाया जाता है। गाथा गीत, यह विविध लोक गाथाओं पर आधारित होते हैं। लोरी गायन, इसे लोरिक मनियार भी कहा जाता है। यह वीर रस के ओतप्रोत से बहु बड़ी गाथा है। नायका बंजारा, इस गाथा में मुख्य पात्र में शोभ नायका नामक बनिक पुत्र हैं। विजयमल, इस गाथा में राजा विजयमल की वीरता का वर्णन किया गया है। दीना भद्री, करुण रस से भरे इस गीत में दीना एवं भद्री नामक दो बहादुर भाइयों की गाथा है। सलहेस, यह लोक कथा के नायक नायिका की प्रशंसा में गाया जाता है। नूनाचर, यह मुख्यतः मैथिली क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें वीर रस एवं करुण रस की प्रधानता है। धुधली घटमा, यह अंगिका क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें नायक धुधली अपने पिता रैया रणपाल की मृत्यु का बदला मामा घटमा सहित सातों भाइयों को मारकर लेता है। छतरी चौहान, यह गीत मगही क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित है। इसमें छतरी चौहान अपने पिता का बदला मामा से लेता है। मीरायन, यह गीत मीरा नामक युवक पर आधारित है। राजा हरिश्चंद्र यानी हरिश्चंद्र, यह गीत राजा हरिश्चंद्र से संबंधित है। अमर सिंह बढ़िया, यह गाथा वीर रस से ओतप्रोत है। और कुंवर बृजभार, यह गाथा गीत को सोरठी बृजभार भी कहा जाता है। हिरनी बरनी, यह गीत पोषण सिंह नामक व्यक्ति से संबंधित है। वह काफ़ी चरित्रवान और विवाहित था। राजा विक्रमादित्य, यह गीत कुंडलपुर के राजा विक्रमादित्य से संबंधित है। पर्व गीत, इसमें विभिन्न पर्वों के अनुसार गीत गाए जाते हैं। छठ, तीज, रामनवमी, जितिया, गोधन, प्रिया।